किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में अधिकतम उत्पादन लेने के लिए पौधों की संख्या किस प्रकार से मेंटेन की जाए और कैसा गन्ने का वजन हो, तब हम अधिकतम उत्पादन ले पाएँ एक एकड़ या पर यूनिट एरिया में। किसान भाइयों, एक एकड़ में 40 से 45 हज़ार गन्ने की पौध की आवश्यकता होती है बेहतर उत्पादन लेने के लिए। इस पौध की संख्या को मेंटेन करने के लिए आप पोर्ट्रे में या अपने खेत में सिंगल बड से पौधे उगा लें। और अगर आपके खेत में कहीं भी आवश्यकता है तो उसकी गैप फिलिंग कर लें। कितने दिनों बाद? लगभग 35 से 40 दिन बाद गैप फिलिंग कर लें। ये पौध उसी आयु की होनी चाहिए जिस दिन आपने खेत बोया हो, उसी आयु की या उससे ज़्यादा आयु की हो, उससे कम की ना हो। अगर कम की आप लगाते हैं तो यह उस गन्ने के साथ नहीं चल पाती है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम गोल की बात करें तो 1 मीटर गोल की लंबाई में अगर आपने 4.5 फीट की दूरी लाइन से लाइन की हुई है तो 1 मीटर गोल की लंबाई में 18 मिलेबल केन होने चाहिए, तब आपको अधिकतम उत्पादन मिल पाता है। हम जब गन्ने की दूरी 4.5 फीट कर देते हैं तो इसमें हमें क्या क्या फ़ायदा है? एक बड़ा फ़ायदा ये है कि गन्ने की जड़ों को विकसित होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। चारों तरफ से लाइट यानी प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। गन्ने के पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उनकी मोटाई लंबाई बढ़ती है। टिलर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। 4.5 फीट की दूरी में दूसरा फ़ायदा है कि हम मैकेनिकल इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी छोटे ट्रैक्टर से या छोटे पावर टिलर से निराई गुड़ाई का काम, मिट्टी चढ़ाने का काम, इवन स्प्रे करने का काम। और अब बहुत सारे यंत्र ऐसे आ गए हैं जिसमें पत्ती को उतारने का काम भी किया जा सकता है। किसान भाइयों, हम अगर बात करें किस तरीके से हम प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करें, पहला जो आवश्यकता है कि बीज का चुनाव इस प्रकार से करें, बिल्कुल स्वस्थ गन्ना हो। स्वस्थ गन्ना में बहुत आवश्यक है कि गन्ने की आयु ज़्यादा ना हो। 8 से 10 महीने पुराना गन्ना ही आप बीज के लिए प्रयोग करें। गन्ने का जो ऊपरी भाग है उसका प्रयोग करें। अगर 1/3 भाग, खास तौर से जो आप फरवरी मार्च अप्रैल में प्लांटिंग करने जा रहे हैं, उसका प्रयोग करें। गन्ने के बीज का शोधन करें। 2 ग्राम पर लीटर पानी में बेविस्टिन डाल लें या जेस्टॉप डाल लें, और इसमें 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी में यूरिया डाल करके 2 ml क्लोरोपारीफास या इमिडाक्लोप्रिड डाल करके और बीज का शोधन कर लें, जिससे कि अगर आपके गन्ने की जो हमारी सेट्स हैं, जो बीज है, उसमें अगर कोई फंगस का रोग है वह ख़त्म हो जाए। जब आप खेत की जुताई करनी है, ये ज़रूर ध्यान रखें गहरी जुताई करें। जब तक गहरी जुताई नहीं करेंगे, पौधे आप लगा देंगे, मोटे नहीं होंगे। गहरी जुताई चिजलर से या एमबी प्लाऊ से कर सकते हैं। कितनी गहरी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर कम से कम गहरी जुताई करें। गोबर की खाद 15 से 20 दिन पहले खेत में प्रयोग करें। जिंक आखिरी जुताई पर 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर लें। और इसके साथ साथ में 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश, 1 बैग यूरिया का मिश्रण बना करके गन्ने के टुकड़े को नाली में डालने से पहले डाल दें। सितंबर अक्टूबर में हम सिंगल बट का बहुत रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन इधर हम फरवरी तक सिंगल बट से कहते हैं कि किसान भाई बुआई कर सकते हैं। अदरवाइज आप डबल बट से यानी 2 आँख के टुकड़े से गन्ने की बुआई करें। बुआई करते समय यह ध्यान रखें नमी हो, पर्याप्त मात्रा में नमी हो। अगर नमी की कमी है तो आप बुआई करने के बाद पानी लगा सकते हैं। और गन्ने के टुकड़े को ढकने का जो काम है, केवल 2 अंगुल मिट्टी से ढकें। और ये ज़रूर ध्यान रखें अगर आपकी क्ले सॉइल है तो ऐसी दशा में 3 अंगुल मिट्टी डाल दें, ताकि आपको गन्ने के जमाव से पहले सिंचाई ना करनी पड़े। क्ले सॉइल में गन्ने की जो सॉइल होती है वह हार्ड हो जाती है, जिसमें पोटाश हो जाता है, जिसके कारण गन्ने की जड़ों का विकास और पौधों का जो टिलरिंग का फेज़ है वह प्रभावित हो जाता है। ऐसी दशा में इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, ड्रेंचिंग बहुत आवश्यक है। जब आपकी पौध 25 से 30 दिन की हो जाए तो ऐसी दशा में 2 किलोग्राम जो हमारी सल्फ़र होती है उसका बुरकाव कर दें। यूरिया के साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्रेंचिंग में ये ध्यान रखें कि 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया मिला लें और 100 ml इमिडाक्लोप्रिड मिला करके और ड्रेंचिंग
जो गन्ने की जड़ें और गन्ने की पत्तियों के ऊपर हल्का हल्का कर दें, जिससे हमारा जो गन्ने का फुटाव है वह बेहतर हो जाएगा। फुटाव कितना आवश्यक है? 1 एकड़ में 40,000 पौधे या 45,000 पौधे मिलने चाहिए। अगर 2 किलोग्राम वजन होगा तो 900 कुंटल प्रति एकड़ का आप उत्पादन पा पाएंगे। 1.5 होगा तो 600 पाएंगे। ऐसी दशा में ये आवश्यक है कि जो गन्ने की संख्या है उसको शुरुआत से मेंटेन किया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरीके से पौध तैयार करके और गैप फिलिंग कर दें, ताकि 1 मीटर गोल की लंबाई में 18 गन्ने या 10 मीटर की गोल की लंबाई में 180 गन्ने हो जाएं। मुझे लगता है आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।